नमस्कार, मैं हूं काव्या और आप सुन रहे हैं सुबह का ये विशेष न्यूज बुलेटिन। शुरुआत करते हैं आज की 3 सबसे बड़ी खबरों के साथ। पहली खुशखबरी, अपना घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी राहत है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने अपनी 100 से ज्यादा संपत्तियों की कीमतें 25% तक घटाने का फैसला किया है। दूसरी बड़ी खबर, शहर के विकास को नई रफ्तार देने के लिए मकर संक्रांति तक 3 नई प्राइवेट इंटीग्रेटेड टाउनशिप लॉन्च होने जा रही हैं। तीसरी अच्छी खबर, हमारे शहर की खेल प्रतिभाएं अब दुनिया में नाम रोशन करेंगी। डीडीयू के छात्र सनी सिंह का चयन अंतर्राष्ट्रीय किकबॉक्सिंग कप के लिए हुआ है। चलिए अब इन खबरों और शहर के अन्य हालचाल को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शहर के विकास और रियल एस्टेट की। गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी जीडीए ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। जीडीए टावर समेत करीब 1 दशक से खाली पड़ी 100 से अधिक आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों को बेचने के लिए उनकी कीमतों में 25% तक की कटौती की जाएगी। शासन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे अब मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जीडीए की प्रॉपर्टी खरीदना आसान हो जाएगा। घर की बात हुई है तो रिहाइश के नए विकल्पों की भी बात कर लेते हैं। शहर के विस्तार को देखते हुए गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने 3 निजी कंपनियों को लाइसेंस जारी किया है। ये कंपनियां कुल 241 एकड़ जमीन पर अत्याधुनिक सुविधाओं वाली इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित करेंगी। खबर है कि मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर इन परियोजनाओं की लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है। इससे न केवल रहने के बेहतर विकल्प मिलेंगे, बल्कि शहर का सुनियोजित विकास भी होगा। विकास सिर्फ घरों से नहीं, उद्योगों से भी होता है, लेकिन जो लोग जमीन लेकर उद्योग नहीं लगा रहे, उनके लिए अब खैर नहीं। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाया है। सेक्टर 27 में ऐसे 30 आवंटियों को चिन्हित किया गया है, जिन्होंने प्लॉट मिलने के 2 साल बाद भी अपनी फैक्ट्री या यूनिट नहीं लगाई। प्राधिकरण ने इन्हें अंतिम नोटिस देते हुए 15 दिनों की मोहलत दी है। अगर इसके बाद भी काम शुरू नहीं हुआ तो उनका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। उद्योगों के बाद अब रुख करते हैं हमारे अन्नदाता किसानों की ओर। किसान दिवस के मौके पर जिलाधिकारी दीपक मीणा ने खाद की कालाबाजारी को लेकर कड़े तेवर दिखाए हैं। उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि जिले की सभी खाद की दुकानों पर रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य होगा। अगर कोई दुकानदार तय कीमत से ज्यादा पैसे मांगता है या खाद की जमाखोरी करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। अब बात करते हैं मौसम की, जिसने इन दिनों हम सबकी रफ्तार थोड़ी धीमी कर दी है। पूरा शहर और आसपास का इलाका घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। मौसम विभाग ने 27 दिसंबर तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम होने के कारण यातायात पर बुरा असर पड़ा है। रेल प्रशासन ने गोरखपुर वाराणसी इंटरसिटी समेत 7 जोड़ी ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। ये ट्रेनें 25 दिसंबर से 3 फरवरी के बीच अलग अलग तारीखों पर रद्द रहेंगी। वहीं हवाई सफर करने वालों को भी परेशानी हो रही है। दिल्ली और मुंबई से आने वाली फ्लाइट्स 3 से 4.5 घंटे की देरी से चल रही हैं। सड़क मार्ग पर सुरक्षा को देखते हुए परिवहन निगम ने नियम बनाया है कि रात में लंबी दूरी की बसें तभी चलेंगी जब उनमें कम से कम 25 यात्री सवार हों। ठंड के इस मौसम में रजाई में बैठकर पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक जरूरी अपडेट है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने बीकॉम और बीए 5वें सेमेस्टर की निरस्त परीक्षाओं की नई तारीख घोषित कर दी है। अब ये परीक्षाएं 28 दिसंबर को होंगी। आपको याद दिला दें कि पेपर लीक होने की आशंका के चलते ये परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थीं। इसके अलावा अगर आपका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपके पास एक और मौका है। आज से आप मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ शहर में खेल और मनोरंजन की भी धूम है। गोरखपुर महोत्सव के लिए स्थानीय कलाकारों का टैलेंट हंट जनवरी में शुरू होगा। जो कलाकार अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं वे 28 दिसंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑडिशन 2 और 3 जनवरी को बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में होंगे। वहीं खेल जगत की बात करें तो डीडीयू के एमए समाजशास्त्र के छात्र सनी सिंह ने कमाल कर दिया है। उनका चयन नई दिल्ली में होने वाले वाको इंडिया इंटरनेशनल किकबॉक्सिंग कप 2026 के लिए हुआ है। फरवरी में होने वाली इस प्रतियोगिता में 40 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा आज से सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में अखिल भारतीय रेलवे पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप शुरू हो रही है। वहीं सहजनवा में 25 दिसंबर से मुख्यमंत्री कप हैंडबॉल और खो खो प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। अब नजर डालते हैं प्रशासन और कानून व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर। आगामी त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए जिलाधिकारी ने पूरे जिले में धारा 163 लागू कर दी है। ये निषेधाज्ञा 19 फरवरी तक प्रभावी रहेगी। इसका उद्देश्य शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। वहीं दूसरी ओर गुलरिहा में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन हुआ। हिंदूवादी संगठनों ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस खान का पुतला फूंका और अपना विरोध दर्ज कराया। आइए नजर डालते हैं क्राइम और हादसों की खबरों पर। चौरी चौरा के चर्चित मां बेटी हत्याकांड में पुलिस अब विज्ञान का सहारा लेगी। कोर्ट ने 4 संदिग्धों के पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत दे दी है। पुलिस को उम्मीद है कि इस टेस्ट से 4.5 महीने पुराने इस राज से पर्दा उठ सकेगा।
उधर गोला थाना क्षेत्र में मकान बेचने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। एक दंपति आकाश और अंजलि जायसवाल ने एक व्यक्ति से 6.5 लाख रुपए बयाना ले लिया, लेकिन मकान किसी और के नाम कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कितना भारी पड़ सकता है, इसकी बानगी कौड़ीराम में देखने को मिली। सर्वोदय किसान इंटर कॉलेज में एक सोशल मीडिया कमेंट को लेकर हुए विवाद में एक छात्र पर चाकू से हमला कर दिया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। वहीं पिपराइच पुलिस ने लूट पर लगाम लगाने के लिए 4 लुटेरों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। एक हैरान करने वाला मामला गुलरिहा से भी आया है। यहाँ एक महिला ने 2 युवकों पर खुद को जलाने की कोशिश का झूठा आरोप लगाया। पुलिस जांच में पता चला कि महिला ने 60,000 रुपए के लेन देन के विवाद में ये पूरी साजिश रची थी। जाते जाते एक राहत की खबर और एक सतर्कता की अपील। गगहा के रखट पुल पर 3 बहादुर युवकों विक्की, विक्रम और प्रियांशु ने अपनी जान पर खेलकर आत्महत्या करने जा रही एक महिला को बचा लिया। उनकी सतर्कता की पूरे क्षेत्र में तारीफ हो रही है। वहीं जंगल कौड़िया के पास कुछ यात्रियों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन रोक दी, जिससे काफी परेशानी हुई। आपसे अनुरोध है कि ट्रेन में चेन पुलिंग जैसी हरकत न करें, ये दंडनीय अपराध है। तो ये थी गोरखपुर और आसपास की अब तक की बड़ी खबरें। मौसम काफी सर्द है, इसलिए घर से निकलते समय गर्म कपड़े जरूर पहनें और कोहरे में गाड़ी सावधानी से चलाएं। हम कल सुबह फिर हाजिर होंगे ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक सुनते रहिए अपना पसंदीदा चैनल। नमस्कार।